वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से रिपोर्ट सामने आ गई है। गैरी क्रिस्टल और अजहर महमूद ने जो रिपोर्ट पेश की है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के हारने की वजह शाहीन अफरीदी है। शहनशाह अफरीदी जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया, उसके बाद से शहनशाह अफरीदी की बाबर आजम के खिलाफ दुश्मनी तकरीबन जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। और शहनशाह अफरीदी ने आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। और शहनशाह अफरीदी ने बदतमीजी की और खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, बदतमीजी की है कोचिस के साथ भी। और इसके साथ साथ बाबर आजम की बात भी वो नहीं मान रहे थे। ये बड़ी वजह है जो अजहर महमूद ने कहा है। और गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहनशाह अफरीदी का रवैया अच्छा नहीं था और शहनशाह अफरीदी ने टीम में ग्रुपिंग की थी। और ये बात काफी देर से सामने आ चुकी थी और बात इस पर हो रही थी, लेकिन अब ये पक्की है बात, ये खबर पक्की है। जिस तरह की रिपोर्ट पेश किया है कोचिस ने, उन्होंने भी यही कहा है कि शहनशाह अफरीदी ने ग्रुपिंग की थी, इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही है। दूसरी तरफ जो ऑपरेशन का ऐलान किया हुआ था मोहसिन नकवी ने, सर्जरी का ऐलान किया था, वो भी तकरीबन सामने आ रही है, सर्जरी भी होना शुरू हो गई है। वहाब रियाज और इसके साथ साथ वहाब रियाज के साथ साथ अब्दुल रजाक को फारिग कर दिया गया है। फारिग होने के बाद अब्दुल रजाक ने कहा है जी 7 सिलेक्टर्स में से एक ही बात को अहमियत दी जाती थी, दूसरों को अहमियत नहीं थी मिलती। इसके जवाब में वहाब रियाज ने भी कहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक बंदे की बात को माना जाए, दूसरों की बात को ना माना जाए। अब इसमें हकीकत क्या है, बात करने का अब्दुल रजाक का मकसद ये था कि वहाब रियाज की बात को तरजीह दी जाती थी। वहाब रियाज क्योंकि चीफ सेलेक्टर थे, वो अपनी बात मनवाते थे और दूसरों की बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन इस हवाले से वहाब रियाज ने भी कहा है कि ये बिल्कुल इसमें सदाकत नहीं है। हम सबका मशवरा जो हम करते थे, सबका मुत्तफिका तौर पे वो मशवरा होता था। दूसरी तरफ इससे बड़ी एक अहम खबर और भी है कि जो यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान को मैच हारा था और सुपर ओवर मिला था मोहम्मद आमिर को, बाबर आजम पर तनकीद की जा रही थी कि बाबर आजम ने आमिर को ओवर क्यों दिया। इस हवाले से अब बात सामने आई है कि जो आमिर को ओवर दिया गया था वो अजहर महमूद ने दिया था। अजहर महमूद ने मोहम्मद आमिर को ओवर दिया था, वहां बाबर आजम ने मुखालफत की थी और वो कह रहे थे कि हारिस रऊफ को या शहनशाह अफरीदी से ओवर करवाया जाए सुपर ओवर। लेकिन अजहर महमूद के इसरार पर बाबर आजम की बात को ना माना गया और मोहम्मद आमिर को ओवर दिया गया। और उसके बाद जो नतीजा आया वो आपके सामने है। सुपर ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और यूएसए से मैच हार गया। शिकस्त की अहम वजह अब एक तो शाहीन अफरीदी का रवैया है, दूसरी तरफ बाबर आजम पर जो तनकीद की जाती है कि बाबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। बाबर अकेला जिम्मेदार नहीं है। पहले दिन से मैं यही बात कर रहा था कि बाबर आजम पर हर चीज का मलबा डाल देना ये दुरुस्त नहीं है। और उसी तरह आज हुआ भी, आप सामने भी आ रही है चीजें कि बाबर आजम अकेला जिम्मेदार नहीं है हर चीज का। ये सबकी जो ग्रुपिंग थी ये वो जिम्मेदार थी। ग्रुपिंग से पहले पाकिस्तान बाबर आजम ही की कप्तानी में 22 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था, लेकिन ग्रुपिंग की वजह से ही 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी ऐसी रही थी। अब जो मोहसिन नकवी ने तो फैसला किया था शाहीन अफरीदी से कप्तानी लेके बाबर आजम को कप्तान बनाया, तो बाबर को चाहिए था कि शाहीन को इत्मीनान में लेता। यहाँ जब वो शाहीन अफरीदी ग्रुपिंग कर रहे थे या उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो शाहीन बाबर आजम को चाहिए था कि मोहसिन नकवी को बताते कि जी मेरी बात टीम के कुछ प्लेयर्स नहीं मान रहे। दूसरी तरफ वहाब रियाज भी शाहीन अफरीदी को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। ये बातें आ रही हैं सामने। अब इनमें असल चीज ये है कि बाबर आजम अकेले को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, वो अब खुलकर बात सामने आ गई है कि बाबर आजम अकेले जिम्मेदार नहीं थे। शाहीन अफरीदी ना मैनेजमेंट की बात मान रहे थे, ना कोचिस की बात मान रहे थे। ऐसे प्लेयर की पाकिस्तान को मैं नहीं समझ के आगे जरूरत होनी चाहिए जिस प्लेयर में जरा सी तमीज भी ना हो। और उस प्लेयर की हमें ऐसे बॉलर की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में और भी बहुत टैलेंट है। अगर ऐसा ही शाहीन अफरीदी ने रवैया अख्तियार आगे भी करना है, तो बेहतर यही है कि शाहीन अफरीदी को टीम से ड्रॉप किया जाए। और दूसरी तरफ कहा जा रहा था जी बाबर आजम की वजह से शदाब खान खेल रहे थे, इसके हवाले से भी बात सामने आई है। बाबर आजम चाह रहे थे कि शदाब खान को रेस्ट दिया जाए, लेकिन तब भी कुछ वहाब रियाज इसरार कर रहे थे और अजहर महमूद कि जी वहां शदाब खान को खिलाया जाए। बाबर आजम ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए ये भी दोस्ती यारी के इल्जाम भी गलत साबित हुआ है। बाबर पर जितने इल्जाम लगाए गए वो सब गलत साबित हो रहे हैं। अब इससे अहम चीज सबसे ये है कि आगे अब क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा। मैं ये समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी से या तो गारंटी ली जाए कि वो आइंदा ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करेंगे, या
उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाए और बाबर आजम ही को कप्तान रहना चाहिए। अगर बाबर को आप कप्तानी से हटाएंगे तो कल को जो नया कप्तान आएगा उसके खिलाफ भी ग्रुपिंग होगी और कल को वो भी टीम से निकाला जा सकता है। इसलिए इस चीज पर पाबंदी, इस चीज को रोकने के लिए बाबर ही को कप्तान होना चाहिए। जब जो प्लेयर्स ग्रुपिंग कर रहे थे उन प्लेयर्स की टीम से छुट्टी होनी चाहिए और उनकी जगह नए प्लेयर्स को शामिल होना चाहिए। मजीद अपडेट्स जो आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज।